हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज से चेन्नई में भारतीय घरेलू क्रिकेट सीज़न की शुरुआत हुई है। पहला टेस्ट मैच जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जा रहा है, उसके आज का पहले दिन का खेल समाप्त होते होते भारत का स्कोर 339 फॉर 6 रहा है पहले दिन के समाप्त होते होते। तो हम पूरी खबर पे आएंगे, सारी बातें करेंगे। शुरुआत से शुरू करते हैं। अगर हम बात करें कंडीशंस की, तो रेड सॉइल की विकेट थी जहाँ पे आपको मदद देखने को मिलती है, स्पिनर्स को भी बाउंस देखने को मिलता है रेड सॉइल विकेट पे, जैसे अमूमन होता है बिल्कुल। और अगर टॉस की बात करें तो बांग्लादेश ने टॉस जीता, और साथ ही कंडीशंस अगर देखें तो ओवरकास्ट, बहुत थोड़ा सरप्राइजिंगली ओवरकास्ट कंडीशंस थे, तो इस वजह से टॉस जीत के गेंदबाजी करने का फ़ैसला लिया था बांग्लादेश ने, कप्तान ने, नाजमुल हुसैन शांतो ने। और रोहित शर्मा से जब पूछा गया था इसी बारे में, तो उन्होंने बताया कि वो भी गेंदबाजी करना ही चाहते थे। और इन कंडीशंस के मद्देनज़र अगर देखें तो भारत और बांग्लादेश दोनों टीमों ने एक एक फास्ट बॉलर एक्स्ट्रा खिलाया, जो कि 3 पेसर और 2 स्पिनर्स के साथ गए हैं दोनों टीमें। अगर हम बात करें भारतीय टीम की, तो आप देखें मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप, तीनों का मौका मिला है। कुलदीप यादव की जगह नहीं बन पाई कंडीशंस के मद्देनज़र। और साथ ही अगर बांग्लादेश की बात करें तो हसन महमूद, नाहिद राना, और साथ ही अगर तीसरे गेंदबाज की बात करें, तीसरे तेज़ गेंदबाज की, तस्कीन अहमद के रूप में है। और स्पिनर्स की अगर बात करें उनके पास, तो मेहदी हसन मिराज और शाकिब अल हसन भी हैं। तो दोनों टीमें एक जैसे कॉम्बिनेशंस के साथ गई थी, 3 तेज़ गेंदबाज और 2 स्पिनर्स। और इसी कंडीशंस के मद्देनज़र टॉस जीत के गेंदबाजी करने का फ़ैसला भी चुना। और पहला घंटा जो रहा था आज के खेल का, जो पहला घंटा पहले सेशन का, वो पूरी तरीके से बांग्लादेश की तरफ गया था, क्योंकि उसी एक घंटे में भारतीय टॉप ऑर्डर की 3 विकेटें बांग्लादेश ने चटकाई थी। और पिक ऑफ द बॉलर्स जिसे हम बात करेंगे आज के खेल के समाप्त होते होते, पिक ऑफ द बांग्लादेश बॉलर्स, बिल्कुल आप गेस कर सकते हैं, हसन महमूद, जिन्होंने 4 विकेटें निकाली। बहुत इम्प्रेसिव गेंदबाजी करी उन्होंने, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव बिल्कुल। अगर शुरुआत से अगर भारतीय बल्लेबाजी की बात करें तो थोड़ी सी मुश्किलें आई दोनों ओपनर्स को। अगर बात करें यशस्वी जायसवाल भी, वो जैसा हम कहते हैं कि डेंजरसली लिविंग, बिल्कुल वैसा ही था शुरुआत में। और रोहित शर्मा अपनी विकेट ज़्यादा देर के लिए बचा नहीं पाए, सस्ते में आज आउट हो गए 6 रन बना के। भले ही यशस्वी जायसवाल, लेकिन उनके इरादों पे कोई भी उसका फ़र्क पड़ा नहीं। उन्होंने अपना अर्धशतक जड़ा, बहुत लाजवाब अर्धशतक, बहुत कंपोजर के साथ उन्होंने वो पारी खेली। अगर हम बात करें आने वाले बल्लेबाजों की, तो रोहित शर्मा के बाद शुभमन गिल बहुत 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 अपने आप को अनलकी मानेंगे, जिस तरीके से वो आउट हुए। डाउन द लेग साइड गेंद थी, स्ट्रैंगल डाउन द लेग साइड, बिल्कुल कोई हार्मलेस गेंद थी वो, और उस पर आउट हुए हैं। तो और बिना खाता खोले गए, और ज़्यादा निराशा रहेगी। उनको चाहेंगे कि दूसरी इनिंग में अच्छी प्रदर्शन करे और अच्छा एक सब्सटैंशियल एक पारी खेले अपनी टीम के लिए। अगर हम बात करें आने वाले बल्लेबाजों में, जब शुभमन गिल आउट हुए तो फिर विराट कोहली आए। उनसे बहुत उम्मीदें थी, पहला टेस्ट मैच था सीज़न का, तो और पहली पारी बहुत उम्मीदें थी। लेकिन जब जितनी देर वो 6 गेंदों के लिए वो जो ब्रीफ स्टे था क्रीज पे, वो अच्छे लग रहे थे, 2-3 शॉट्स अच्छे लगाए, गैप में भी गए, लेकिन उसके बाद जो उनकी परेशानी रही है, वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप, चौथे, पाँचवें, छठे स्टंप की जो गेंदें रहती है, वो वहाँ पे गेंदबाज उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते रहते हैं। कुछ उसी तरीके से आज भी आउट हुए, और बहुत वो भी निराश लग रहे थे जब आउट हुए, तो बहुत निराशा लग रही थी उनको भी। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें, 3 विकेटें जल्दी गंवाने के बाद भी प्रेशर में थी भारतीय टीम, और इसी वजह से ऋषभ पंत, एक लेफ्ट हैंडर को ऊपर भेजा गया था मिडल ऑर्डर में केएल राहुल से पहले। अगर हम बात करें उनके प्रदर्शन की, तो अच्छा खेल रहे थे वो, उन्होंने कोशिश करी और बिल्कुल वो उसमें कामयाब भी रहे कि पहले सेशन में और विकेटें नहीं गंवाई भारत ने, 88 रन बनाए पहले सेशन के समाप्त होते होते। 88 रन, 88 फॉर 3 था भारत का स्कोर। इस वजह से पार्टनरशिप भी बनी 50 से ज़्यादा रनों की। बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगे थे दोनों बल्लेबाज, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत, जितनी देर वो क्रीज पे थे। लेकिन लंच के फ़ौरन बाद, कुछ देर बाद ही एक रैश शॉट खेलते हुए, एक चौका पहले मिला था, उसी तरीके के शॉट को खेलते हुए, लेकिन जब आउट हुए तो बहुत बहुत ज़्यादा निराश, लगभग 39 रनों की पारी उन्होंने खेली।
और चाहते होंगे बिल्कुल अपने टेस्ट रिटर्न पे कि एक बड़ी उस पारी को करें जितना हो सके, लेकिन वो हो नहीं पाया, आउट हो गए। हसन महमूद ने ही वो चारों विकेटें निकाली थी। उसके बाद जब केएल राहुल आए तो उन्होंने थोड़ा साथ निभाया यशस्वी जायसवाल का, लेकिन नाहिद राणा जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे, लग रहा था कि वो विकेट लेंगे, विकेट ले सकते हैं, और वही उन्होंने किया। दूसरे सेशन में जब पार्टनरशिप बन रही थी उसी टाइम पे आके अपनी टीम को पेस के थ्रू ब्रेक थ्रू दिलाया, और वो कैरी और बाउंस जिसकी हम बात करते हैं उनके लंबे कद की वजह से वो नज़र आया हमें। यशस्वी जायसवाल का विकेट उन्होंने लिया, 56 रन बना के यशस्वी जायसवाल पेविलियन लौटे थे। अगर हम बात करें अगले बल्लेबाज जब आउट हुए यशस्वी जायसवाल तो उसके बाद रविंद्र जडेजा आए थे, और रविंद्र जडेजा और केएल राहुल का भी साथ ज़्यादा देर का नहीं था, मात्र 4 गेंदों का था, और केएल राहुल बहुत वो भी अनलकी, बिल्कुल अनलकी डिसमिसल्स आज रहे हैं। अगर हम बात करें किसी एक डिसमिसल की जो अब हमें लगता है कि गेंदबाजी के चलते, अच्छी गेंदबाजी के चलते मिला है, वो एकमात्र अगर हम बात करें तो वो रोहित शर्मा का वो डिसमिसल होगा जो शुरुआत में उनको मिला था, हसन महमूद को। लेकिन उसके अलावा अगर बाकी सारे डिसमिसल्स देखें तो बहुत सॉफ्ट डिसमिसल्स आप कहेंगे। शॉर्ट लेग पे अच्छा कैच पकड़ा वहाँ पे फील्डर ने, मेहदी हसन मिराज ने वो विकेट निकाली थी। और इसके बाद ही आप देखें, इसके बाद ही अगर हम देखें तो बिल्कुल रविचंद्रन अश्विन होम टाउन बॉय, बिल्कुल उनकी फैमिली भी थी आज ग्राउंड पे, और उन्होंने उसके बाद रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन ने मिलके जो वो पार्टनरशिप लगाई है, लाजवाब रही वो पार्टनरशिप। लगभग 200 रनों की हो चुकी है वो पार्टनरशिप। कल चाहेंगे उससे पार्टनरशिप, कल जो दूसरा दिन है टेस्ट मैच का, चाहेंगे कि उस पार्टनरशिप को और ज़्यादा बड़ा करे। रविचंद्रन अश्विन सेंचुरी बना चुके हैं ऑलरेडी, अपनी 6ठी सेंचुरी है उनकी। इसके पहले जो 5 सेंचुरीज़ लगाई थी वो वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट थी सारी की सारी, लेकिन आज ये बांग्लादेश के अगेंस्ट अपना पहला शतक लगाया उन्होंने। और अंडर प्रेशर थी टीम जब वो आए थे मैदान में, 150 रन भी नहीं थे बोर्ड के ऊपर जब भारत ने 6 विकेटें गंवाई थी। उसके बावजूद अगर हम बात करें तो उन्होंने लाजवाब प्रदर्शन किया है और काउंटर अटैक किया। सबसे बड़ी बात कि गेंदें उतनी ज़्यादा थी नहीं और उन्होंने काउंटर अटैक किया, गेंदबाजों पे अटैक किया कि अब उनके प्लान्स से गेंदबाजों को हटना पड़ा। अगर हम बात करें शाकिब को बिल्कुल भी सेटल नहीं होने दिया दोनों बल्लेबाजों ने, रविंद्र जडेजा ने भी, क्योंकि वो लेफ्ट हैंडर के तौर पे लेफ्ट आर्म स्पिनर को टारगेट कर रहे थे, और साथ ही अगर हम बात करें रविचंद्रन अश्विन जो काउंटर अटैक कर रहे थे, दोनों ने लाजवाब पारी खेली है अभी तक और चाहेंगे कि उसे पार्टनरशिप को और ज़्यादा आगे बढ़ाएं। रविंद्र जडेजा 86 रन बना के खेल रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि रविचंद्रन अश्विन सेंचुरी बना चुके हैं 102 रन पे, वो भी नाबाद हैं। तो ये जो पार्टनरशिप है लगभग 200 रनों की, इसको चाहेंगे कि और ज़्यादा बड़ा करे और जितना हो सके भारत के स्कोर को 339 जो अभी है पहले दिन के ख़त्म होते होते उसको 450 पौने 500 तक, अगर हो सके तो 500 तक भी लेके जाएं। लेकिन अभी उसके लिए बहुत बड़ा जो डिस्टेंस है वो तय करना है। लगभग अभी 340 रन है बोर्ड के ऊपर, तो अभी भी बहुत बहुत लंबा रास्ता है। जो टेल है उसे वो कैसा खेलती है ये भी बड़ी बात होगी देखना। लेकिन जो पिच है वो शुरुआत में जो कल का पहला घंटा होगा बहुत ज़्यादा, उसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ निर्भर करेगा कि पिच कैसा बिहेव करती है और मौसम कैसा रहता है। क्योंकि आज ओवरकास्ट, जब सुबह की शुरुआत हुई थी तो ओवरकास्ट कंडीशंस थी, मुश्किलें आ रही थी बल्लेबाजों को। अब कल देखना होगा कि कैसी वातावरण रहता है और कैसा माहौल रहता है और कैसा पिच खेलती है। पहला 1 घंटा बहुत कुछ डिसाइड करेगा कल के दिन के लिए। इसी वजह से बांग्लादेश भी चाहेगी कि जल्द से जल्द इस पार्टनरशिप को तोड़ा जाए और जो टेल है भारत की उसे भी जल्द से जल्द आउट किया जाए, जितना कम से कम हो सके स्कोर। ऑलरेडी 350 रन लग चुके हैं बोर्ड के ऊपर, तो भारतीय टीम शुरुआत में जो लग रहा था कि थोड़ी मुश्किलों में है, अभी थोड़ा सा कंट्रोल लेती हुई नज़र आ रही है गेम का। इसी के साथ हम भी आपसे विदा लेते हैं। आज के पूरे दिन का खेल के जो सार है मैंने आपको बताया, जो समरी है पूरी आपको बताई है। अगर मैं कुछ भूल गया हूँ या आप कुछ अगर और जानना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। आपका सपोर्ट मुझे और आगे बढ़ते रहने में और अच्छा करने में मुझे मदद करेगा। थैंक यू वेरी मच।